भगवान बुद्ध जब अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर सन्यासी बन गए थे, तब उनके इकलौते पुत्र राहुल बड़े हो रहे थे। एक दिन राजकुमार राहुल ने जिद पकड़ ली कि उन्हें सोने चांदी के सबसे महंगे और खूबसूरत खिलौने चाहिए। रानी यशोदा ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन राहुल नहीं माने। बात भगवान बुद्ध तक पहुंची। जब बुद्ध कुछ समय बाद कपिलवस्तु पधारे तो राहुल उनके सामने आए और बड़े अधिकार से बोले, पिताजी, आप तो सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए, लेकिन मेरे पास दुनिया का सबसे सुंदर और अनोखा खिलौना होना चाहिए, ऐसा खिलौना जो किसी के पास न हो। बुद्ध ने अपने पुत्र की जिद को डांटा नहीं, बल्कि प्यार से मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से सोने चांदी का कोई खिलौना नहीं निकाला, बल्कि जमीन पर झुककर गीली मिट्टी उठाई। बुद्ध ने अपने हाथों से कुछ ही पलों में एक बहुत ही साधारण सा मिट्टी का छोटा सा घोड़ा और एक खिलौना बना दिया। बुद्ध ने वह मिट्टी का खिलौना राहुल की हथेलियों पर रखते हुए कहा, राहुल, यह दुनिया का सबसे अनोखा और अनमोल खिलौना है, इसे संभाल कर रखना। राहुल पहले तो हैरान हुआ कि राजकुमार होने के बावजूद उसे एक कच्ची मिट्टी का खिलौना मिला है, लेकिन पिता के प्रति आदर और प्रेम के कारण उसने उसे अपने हाथों में थाम लिया और अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। कुछ दिन बीते, वह मिट्टी का खिलौना राहुल के लिए उसकी दुनिया बन गया। वह दिन भर उसे निहारता रहता। जब वह सोता तो उसे अपने तकिए के पास रखता। उसे हर पल एक ही डर सताने लगा, कहीं यह मिट्टी का घोड़ा गिरकर टूट न जाए। अगर बारिश का एक बूंद भी इस पर पड़ गया तो यह गल जाएगा। उस छोटे से मिट्टी के खिलौने के प्रति राहुल का मोह इतना बढ़ गया कि उसकी रातों की नींद उड़ गई। वह न तो ठीक से खेल पाता था और न ही चैन से सो पाता था। उसकी बेचैनी देखकर बुद्ध एक दिन उसके पास आए और बहुत ही गंभीर और मीठे स्वर से पूछा, राहुल, कहो, दुनिया का सबसे सुंदर खिलौना तुम्हें कैसा लग रहा है? राहुल रोते हुए बोला, पिताजी, यह बहुत सुंदर है, लेकिन इसने मेरी सारी खुशी छीन ली है। मुझे हर वक्त इसके टूटने का डर लगा रहता है। अब मुझे इससे डर लगने लगा है। बुद्ध ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से समझाया, राहुल, यही इस दुनिया का नियम है। जिस भी वस्तु, व्यक्ति या पद से तुम्हारा मोह अत्यधिक जुड़ जाता है, वह वस्तु तुम्हें खुशी नहीं बल्कि डर और दुख देने लगती है। भौतिक चीजें नासवान हैं, वे आज नहीं तो कल टूटेंगी या नष्ट होंगी। असली सुख मोह त्यागने में है, पकड़ने में नहीं। बुद्ध की इस बात ने राहुल के मन की आंखें खोल दी। राहुल ने उसी समय उस मिट्टी के खिलौने को खिड़की से बाहर गिरा दिया और एक गहरी मानसिक शांति का अनुभव किया। आगे चलकर वही राहुल बुद्ध के सबसे प्रिय और अनुशासित शिष्यों में एक बने। किसी भी वस्तु या इंसान से हद से ज्यादा मोह ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बनता है। जिस चीज को खोने का डर आपको सताने लगे, समझ लीजिए कि वह आपके लिए बंधन बन चुकी है। मुक्ति मोह छोड़ने में ही है।